हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th वोकेशनल सब्जेक्ट ITITS का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये पार्ट 3 है। पहले हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो है क्वेश्चन 8 से लेकर 11 तक होंगे और क्वेश्चन जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। क्वेश्चन 8 है DML क्या है। तो DML जो है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है। इसका पूरा नाम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। इसका यूज़ हम डेटाबेस में टेबल में काम करने के लिए करते हैं, जैसे कि टेबल क्रिएट करना, डाटा इंसर्ट करना, अपडेट और डिलीट करना। यानी डाटाबेस के अंदर जो हम टेबल बनाते हैं उसमें जो हम डेटा इंसर्ट कराते हैं या फिर टेबल को हमें क्रिएट कराना है या डाटा को अपडेट करना है या डिलीट करना है, जो रो में हम जो है डाटा इंसर्ट कराते हैं उस पर हम इसमें काम करते हैं। इन इंग्लिश क्वेश्चन 8 है व्हाट इज DML। DML क्या होता है? तो इट्स फुल नेम इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसका जो पूरा नाम है या फुल फॉर्म है वो होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू वर्क विद टेबल्स इन अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर टेबल्स पर काम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, सच एज जैसे कि क्रिएटिंग टेबल्स, टेबल्स को क्रिएट करना, इंसर्टिंग डाटा, डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को अपडेट करना एंड डिलीटिंग डाटा, और डाटा को अगर डिलीट करना है तो भी हम इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 9 है DML में कौन कौन सी कमांड यूज़ होती हैं। तो DML में बेसिकली हमारी 4 कमांड यूज़ होती हैं: इंसर्ट, अपडेट, सेलेक्ट एंड डिलीट। तो फर्स्ट कमांड है हमारी इंसर्ट। तो इंसर्ट में हम क्या करते हैं, टेबल में न्यू डाटा एंटर करने के लिए इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं हम। इसका सिंटैक्स जो होता है, इंसर्ट कीवर्ड, इंसर्ट इनटू टेबल, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर वैल्यूज़ डालते हैं उसमें, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। यानी कि कॉलम का नाम देंगे कि इस कॉलम में, एंड वैल्यूज़ हमारी 1, 2, 3 ये उसमें डलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट नाम की हमने कोई टेबल बनाई हुई है, तो उसमें हमने जो है टेबल में कॉलम है हमारा नेम और एज, उसमें हमें वैल्यूज़ डालनी है, नेम में राहुल एंड एज में 20। जब हम इस सिंटैक्स के थ्रू ये वैल्यूज एंटर कराएंगे तो ये डाटा जो है इन कॉलम में नेम और एज में ये वैल्यूज उसमें इंसर्ट हो जाएंगी। नेम में राहुल आ जाएगा और एज में 20 आ जाएगा। सेकेंड कमांड है अपडेट कमांड। तो टेबल में डाटा को एडिट या अपडेट करने के लिए हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स है अपडेट, देन टेबल का नाम, देन सेट कीवर्ड यूज करेंगे हम, देन कॉलम नाम इक्वल टू वैल्यू, कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू 1, वैल्यू 2, वेयर कंडीशन। इसमें कंडीशन हमें देनी पड़ती है क्योंकि हम अपडेट कर रहे हैं पहले से इंसर्ट किए हुए डाटा को। फॉर एग्जांपल अपडेट स्टूडेंट नाम की हमारी टेबल है, तो सेट एज, एज को हमें 21 सेट करना है, वेयर नेम इक्वल टू राहुल। यानी पहले हमने इंसर्ट कराया था, वहां पे हमने जो है एज उसकी 20 दी थी, लेकिन अब हमें क्या करना है कि एज को 21 करना है। तो हम इस सिंटैक्स में लिखेंगे, सबसे पहले अपडेट कीवर्ड लिखेंगे, फिर स्टूडेंट्स टेबल का नाम है, देन सेट कि हमें ये सेट करना है, एज इक्वल टू 21, वेयर नेम इक्वल टू राहुल है, तो जहां पर राहुल होगा वहीं पर एज जो है 21 हो जाएगी। थर्ड जो कमांड है वो है सेलेक्ट कमांड है, टेबल में से डाटा को रिट्रीव या शो करने के लिए। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। सेलेक्ट कीवर्ड है, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम हम इसमें दे देंगे। तो अगर खाली टेबल का नाम देंगे तो वो सारी की सारी टेबल का ही डाटा हमें शो कर देता है। अगर हमें कंडीशन देके एक पर्टिकुलर डाटा को रिट्रीव करना है तो उसके लिए हम वेयर कंडीशन के अंदर देंगे उस डाटा को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल है, वेयर कलर इक्वल टू ब्लू। तो जहां जहां कलर इक्वल टू ब्लू होगा, ब्लू कलर वाला सारा डाटा जो है हमारे सामने आ जाएगा। फोर्थ कमांड है हमारी डिलीट कमांड, टेबल में से रिकॉर्ड रो को डिलीट करने के लिए। यानी हमारा जो यहाँ पर डिलीट होगा रिकॉर्ड, वो रो में जो हमने डाटा इंसर्ट कराया है वो डिलीट होगा। इसका सिंटैक्स है डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, यानी टेबल नेम में से अगर हम कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो सारे का सारा डाटा जो है हमारा उस टेबल का डिलीट हो जाता है। टेबल डिलीट नहीं होती, डाटा डिलीट होता है। फॉर एग्जाम्पल डिलीट स्टार फ्रॉम SD डिटेल्स। एस डिटेल्स नाम की हमारी जो है टेबल है, वेयर कलर इक्वल टू ब्लू। तो इसमें से जहां जहां ब्लू कलर मेंशन होगा जिस कॉलम में, तो उस रो की सारी जो डिटेल्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी।
इन इंग्लिश क्वेश्चन 9 है विच कमांड्स आर यूज्ड इन डीएमएल। तो डीएमएल हैज 4 कमांड्स। डीएमएल में 4 कमांड्स यूज होती हैं। फर्स्ट इंसर्ट, सेकंड अपडेट, थर्ड सेलेक्ट एंड फोर्थ इज डिलीट। फर्स्ट कमांड है इंसर्ट कमांड, यूज टू एंटर न्यू डाटा इनटू अ टेबल। जब भी टेबल में हमें न्यू डाटा एंटर करना होता है तो हम इंसर्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सिंटैक्स है इसका इंसर्ट इनटू टेबल। टेबल में इंसर्ट कराना है तो इंसर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यहाँ पर हम जो है कॉलम के नाम स्पेसिफाई करेंगे। देन वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 ये हमारी रो में आएंगी। तो फॉर एग्जांपल हमने इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स नाम की हमारी कोई टेबल है, उसमें नेम नाम का कॉलम है और एज नाम का कॉलम है। उसमें वैल्यूज एंटर करानी है हमें राहुल और एंड 20। तो नेम में राहुल आएगा और एज में 20 एंटर हो जाएगा। सेकेंड कमांड है अपडेट कमांड, यूज टू एडिट अपडेट डाटा इन अ टेबल। डाटा को अपडेट या एडिट करना है टेबल के अंदर तो हम इस कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स जो है वो है अपडेट टेबल नेम, टेबल का नाम, देन सेट, देन कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, यानी कॉलम नेम देंगे उसमें हम, चाहे वो एज का है, नेम का है, जो भी हमें अपडेट करना है। देन वेयर कंडीशन। तो एग्जांपल के लिए जैसे अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम की टेबल है, उसमें हमें अपडेट क्या करना है, एज इक्वल टू 21, वेयर नेम इक्वल टू राहुल। जहाँ भी राहुल है नेम वाले कॉलम में, वहाँ पर एज जो है वो 21 होनी चाहिए। तो जब हम इस कमांड को रन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि जहाँ पर भी नेम नाम के कॉलम में राहुल होगा वहाँ पर एज जो है उसकी वो 21 हो जाएगी। थर्ड कमांड है सेलेक्ट कमांड, यूज टू रिट्रीव शो डाटा फ्रॉम अ टेबल। एक टेबल में से अगर हमें डाटा को रिट्रीव करना है, प्राप्त करना है या देखना है तो हम सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स जो होता है वो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। एग्जाम्पल के लिए जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, ये एस डिटेल्स जो है वो हमारी टेबल का नाम है। वेयर कलर इक्वल टू ब्लू, जहां पर कलर नाम का जो कॉलम है उसमें जहां जहां भी ब्लू है वो सारी डिटेल्स हमें, वो सारा डाटा रिकॉर्ड हमें शो हो जाएगा। फोर्थ कमांड है डिलीट कमांड, यूज टू डिलीट रिकॉर्ड्स रोज फ्रॉम अ टेबल। एक टेबल से अगर हमें रिकॉर्ड्स या रोज को डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स है डिलीट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। एग्जाम्पल के लिए डिलीट स्टार फ्रॉम एस डिटेल्स, एस डिटेल्स नाम की कोई टेबल है, वहां से हमें वो सारा रिकॉर्ड या रोज डिलीट करनी है। वेयर कलर इक्वल टू ब्लू, जहां पर कलर ब्लू है, जिस जिस कॉलम में हमारा जो है मतलब कलर नाम का जो कॉलम है उसमें जहां जहां भी ब्लू कलर है वो सारा डाटा जो है, वो सारी जो रोज हैं वो डिलीट हो जाएंगी जब हम इस कमांड को रन करेंगे। क्वेश्चन 10 है डीसीएल क्या है, डीसीएल में कौन कौन सी कमांड यूज होती हैं। तो डीसीएल को डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कहा जाता है, फुल फॉर्म है इसकी। इसका इस्तेमाल या यूज जो है डीबीएमएस यूजर को अधिकार या अथॉरिटी प्रदान करने के लिए या उस अथॉरिटी को वापस करने के लिए किया जाता है। डीसीएल में यूज होने वाली कमांड्स जो है वो है ग्रांट एंड रिवॉक। इसमें 2 ही कमांड है, एक ग्रांट है और एक रिवॉक है। फर्स्ट कमांड है ग्रांट, इसका इस्तेमाल यूजर को डेटाबेस का एक्सेस प्रदान करने के लिए किया जाता है। और दूसरी जो कमांड है वो है रिवॉक। ग्रांट कमांड के द्वारा दिए गए विशेषाधिकार या एक्सेस को वापस लेने के लिए हम रिवॉक कमांड का प्रयोग या यूज करते हैं। मतलब पहले हमने ग्रांट दे दी, उसको डाटाबेस का एक्सेस प्रदान कर दिया कि वो यूज कर सकता है, लेकिन अगर हमें वो जो एक्सेस हमने उसे दी है वो अगर हमें वापस लेनी है तो हम रिवॉक कमांड का यूज करते हैं। इन इंग्लिश क्वेश्चन 10 है व्हाट इज डीसीएल, डीसीएल क्या होता है। विच कमांड्स आर यूज्ड इन डीसीएल, डीसीएल में कौन कौन सी कमांड्स का यूज होता है। तो डीसीएल इज कॉल्ड डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल को हम डाटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है ये, इट इज यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक अथॉरिटी प्रिविलेजेस फ्रॉम डीबीएमएस यूजर्स। इसका यूज हम किस लिए करते हैं कि जो डीबीएमएस यूजर्स हैं उनको हम अथॉरिटी या प्रिविलेजेस देते हैं डेटाबेस को यूज करने की, तो उसको अधिकार देने के लिए या फिर जो दिया है अधिकार उसको वापस लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। द कमांड्स यूज्ड इन डीसीएल आर ग्रांट एंड रिवॉक। जो डीसीएल में कमांड्स यूज होती हैं वो है ग्रांट और रिवॉक। तो फर्स्ट जो है हमारी कमांड वो है ग्रांट, दिस इज यूज टू प्रोवाइड अ यूजर एक्सेस टू द डाटाबेस। इसका यूज हम एक यूजर को डाटाबेस का एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। सेकेंड कमांड है रिवॉक, दिस इज यूज टू टेक बैक प्रिविलेजेस और एक्सेस।
इसका यूज जो है प्रिविलेजेस या एक्सेस, जो अधिकार हमने डाटाबेस को यूज करने का दिया था डीबीएमएस यूजर्स को, उससे वापस लेने के लिए करते हैं। दैट वर गिवन थ्रू द ग्रांट कमांड। ग्रांट कमांड के द्वारा जो उनको अधिकार दिया था डाटाबेस को यूज करने का, उसको वापस लेते हैं रिवोक कमांड का यूज करके। क्वेश्चन 11 है टीसीएल क्या है, टीसीएल में कौन कौन सी कमांड यूज होती हैं। तो टीसीएल का पूरा नाम है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल का इस्तेमाल डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। टीसीएल कमांड्स जो है निम्नलिखित हैं जो टीसीएल के अंदर यूज होती हैं। फर्स्ट कमांड है कमिट। इसका इस्तेमाल डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस को सेव करने के लिए किया जाता है। जो ट्रांजैक्शंस हमारी जो है सक्सेसफुली डन हो जाती हैं उनको कमिट कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है। सेकंड कमांड है रोल बैक। इसका प्रयोग ट्रांजैक्शंस को रीस्टोर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए हमने एक अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे के में पैसे ट्रांसफर किए, लेकिन वो हमारे अकाउंट से कट तो गए लेकिन हमें वापस नहीं, मतलब वो सामने वाले के पास पहुंचे नहीं है जिसके पास हमने भेजने थे। तो उसमें कंडीशन में क्या होता है कि कुछ टाइम बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। तो वो सब जो है वो रोल बैक कमांड के कारण होता है, रिस्टोर कर देता है वो उस ट्रांजैक्शन को। थर्ड जो कमांड है वो है सेव पॉइंट। यह कमांड ट्रांजैक्शन के दौरान सेव पॉइंट क्रिएट करती है। ये जो बीच का टाइम होता है, सारा ट्रांजैक्शन जैसे फेल हो जाती है या फिर आपके पैसे कट गए हैं और बाद में जब आते हैं तो उस दौरान का जो काम होता है वो सारा सेव पॉइंट के थ्रू होता है। इन इंग्लिश क्वेश्चन 11 है व्हाट इज टीसीएल। टीसीएल क्या है, विच कमांड्स आर यूज्ड इन टीसीएल। टीसीएल में कौन कौन सी कमांड्स यूज होती हैं। तो इसका आंसर जो है वो है द फुल फॉर्म ऑफ टीसीएल इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। टीसीएल इज यूज टू मैनेज ट्रांजैक्शंस इन अ डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए टीसीएल का यूज किया जाता है। द फॉलोइंग कमांड्स आर यूज्ड इन टीसीएल। टीसीएल में यूज होने वाली कमांड्स जो हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट कमांड है कमिट, यूज टू सेव अ ट्रांजैक्शन इन द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन को सेव करने के लिए हम कमिट कमांड का यूज करते हैं। रोल बैक, यूज टू रीस्टोर ए ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन को रीस्टोर करने के लिए, मान लीजिए हमने कोई ट्रांजैक्शन करी है, वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, हमारे एंड से पैसे कट गए लेकिन सामने वाले के में नहीं पहुंचे हैं, तो उस सारी प्रोसेस को रिस्टोर करने के लिए रोल बैक कमांड का यूज किया जाता है। थर्ड कमांड है सेव पॉइंट। दिस कमांड क्रिएट सेव पॉइंट्स ड्यूरिंग ए ट्रांजैक्शन। ये क्या करती है, सेव पॉइंट्स क्रिएट करती है जब एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, वो चाहे फेलियर हो सक्सेसफुल हो, मतलब फेलियर होने पर जो है सेव पॉइंट के द्वारा ही उसको जो है सही किया जाता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए पैसे कट गए, सामने वाले के में नहीं पहुंचे हैं और फिर वो आपके में वापस आते हैं कुछ टाइम बाद, तो वो सारा जो प्रोसेस है वो सेव पॉइंट से होता है। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोस के लिए।